आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट अ न्यू स्वीट डिश कॉन्टैक्ट व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। तो गूगल फॉर्म जो कि हमारी एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपने उसमें एक फॉर्म बिल्ड करा है और जब भी हमको उसमें कोई रिस्पांस रिसीव हो रहा है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली स्वीट डिश में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। पर क्योंकि अभी गूगल फॉर्म से स्वीट डिश के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस हमको अभी बार बार मैनुअली करना पड़ता है। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म में। जब भी कोई नया फॉर्म सबमिट होगा या नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली स्वेट डिश में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे गूगल फॉर्म का अकाउंट और यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको हमने नाम दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। अब हम चाहते हैं कि जब भी ये कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल हो या जो रिस्पांस हमको इस फॉर्म में रिसीव हो, तो सेम डिटेल्स का यूज करके, इन्फॉर्मेशन का यूज करके स्वीट डैश में कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। स्वीट डैश एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि गूगल फॉर्म में जब भी कोई फॉर्म रिस्पांस हमको कैप्चर हो, तो ऑटोमेटिकली स्वीट डैश में जाके वो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे गूगल फॉर्म्स और स्वीट डैश के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको जाना है अभी राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें हमें इसे एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा गूगल फॉर्म्स स्वीट डैश इंटीग्रेशन। क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म्स। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे गूगल फॉर्म्स जो कि हमारी है ट्रिगर एप्लीकेशन। गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई नया फॉर्म रिस्पांस रिसीव होता है, तो ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पांस रिसीव्ड। इसके बाद हमारे सामने आता है वेबहुक यूआरएल। तो आप सोच रहे होंगे कि वेबहुक यूआरएल क्या होता है? वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में लिंक करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब आज गूगल फॉर्म्स और पेबली कनेक्ट के बीच में वेबहुक यूआरएल एक लिंक का काम करेगा। तो सबसे पहले इस वेबहुक यूआरएल को हमको करना है कॉपी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हम इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज कैसे करना है। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब हम चलेंगे हमारे गूगल फॉर्म पे और इस फॉर्म को करेंगे हम ओपन। तो ये देखिए, ये मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स बनाई है लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। अब हम चाहते हैं कि जब भी ये फॉर्म फिल हो या कोई यूजर इस फॉर्म को फिल करे, तो ऑटोमेटिकली वो यूजर एज अ कॉन्टैक्ट स्वीट डैश पे भी क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये फिल करेंगे फॉर्म। और आप जैसे कि जानते हैं कि जो गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सब जाके स्टोर होते हैं या रिकॉर्ड होते हैं गूगल शीट्स में। तो सबसे पहले हमको जाना है रिस्पॉन्सेज में। और आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सेज में जाते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू इन शीट्स का। आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही हमारे सामने देखिए पूरी गूगल शीट्स हो जाएगी ओपन। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा, तो जो उसकी जो डिटेल्स है वो गूगल शीट में आके ऑटोमेटिकली हो जाएंगी स्टोर। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे और फिल करते हैं फॉर्म कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो देखिए टॉप पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे हम करेंगे ओपन और ये फॉर्म फिल करेंगे कुछ डिटेल्स के साथ। फर्स्ट नेम है टेस्ट यूजर, तो ये फॉर्म मैंने कर दिया फिल। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो देखिए हमारा फॉर्म रिस्पॉन्स हो चुका है रिकॉर्ड। अब चलते हैं हम हमारी गूगल शीट पर, वहां पे देखते हैं कोई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है नहीं। तो देखिए गूगल शीट में ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स हमने फिल करी थी वो इस गूगल शीट में आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो ये है टाइम स्टैम्प का ऑप्शन, मतलब किस टाइम पे हमने फॉर्म फिल किया था। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इस गूगल शीट में आके रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये करना है कि जो हमारी गूगल शीट है इसको हमें कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जैसे ही गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो अब हम इस गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का। आपको उस पर क्लिक करना है, जाना है एडॉन्स पे और क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे हमको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट वेबहुक। पेबली कनेक्ट वेबहुक आपको करना है इंस्टॉल। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट्स
कनेक्ट हो पाएंगी पेबली कनेक्ट से। तो मैं इसको करूंगा बंद। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करनी है। वापस हमको जाना है एक्सटेंशंस पे, और जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स करेंगे इंस्टॉल अपने सिस्टम में, तो देखिए आपको बॉटम पे यहाँ पे शो हो रहा होगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। इस पे क्लिक करना है और जाना है हमको इनिशियल सेटअप पे। उसके बाद आपके सामने आएगी ये विंडो, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो वेबबुक यूआरएल हमको कौन सा मिलेगा? जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट में हमको एक वेबबुक यूआरएल मिला था, और मैंने आपको बताया था कि वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक लिंक की तरह काम करना। यही वेबबुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, और इसको कर देना हमको यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है ट्रिगर कॉलम का। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जो हमारी गूगल शीट है उसका लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम ई, जिसमें हमने फिल करके रखा है फोन नंबर। तो ये होगा हमारा ट्रिगर कॉलम। ट्रिगर कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम ई, और क्लिक करूंगा मैं सेंड टेस्ट पे। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास पहुंच चुका होगा। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट पे, इसको करेंगे बंद। और इसके बाद एक स्टेप और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस हमको जाना है एक्सटेंशंस पे, पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड और इवेंट का ऑप्शन हमको जरूर करना है टिक। क्योंकि जैसे इस गूगल शीट में हम कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उस रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और वहां पे हम चेक करते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ या नहीं। तो देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। हमारी स्प्रेडशीट का नाम था कॉन्टेक्ट फॉर्म, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। तो ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है हमारा वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट को पेबली कनेक्ट से सक्सेसफुली कर दिया है लिंक। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसी कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो, तो सेम डिटेल्स का यूज करके स्वीट डैश में हम क्रिएट करना चाहते हैं एक कंटेंट। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे हमारी ऐप स्वीट डैश। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्ट। मतलब जैसे ही गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्स रिसीव हो, स्वीट डैश में ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट क्रिएट हो जाए। अब कनेक्ट करेंगे हमारे स्वीट डैश के अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट से, जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पब्लिक आईडी एंड सीक्रेट की। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको ये पब्लिक आईडी एंड सीक्रेट की कहाँ से मिलेंगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है आपके स्वीट डैश के अकाउंट पे, क्लिक करना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे माय अकाउंट पे इंटीग्रेशंस का। आपको जाना है इंटीग्रेशंस पे और क्लिक करना है सिक्योर एपीआई पे। देखिए ये है हमारी पब्लिक आईडी। इसको हमको सबसे पहले करना है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और पब्लिक आईडी पे कर देना है इसको हमको पेस्ट। फिर आती है हमारी सीक्रेट की। तो वापस चलेंगे हम हमारे अकाउंट पे और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे ऐड सीक्रेट की का। आप यहाँ से नई सीक्रेट की ऐड करके उसको एक नाम देके अपनी सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी जनरेट कर ली है, तो मैं सीक्रेट की को करूंगा यहाँ से कॉपी, वापस जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। अब मैं क्लिक करूंगा सेव पे, तो आप देखेंगे जो हमारा स्वीट डैश का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद हमारे सामने आती है ये फॉलोइंग फील्ड्स लाइक रोल नेम, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड ये सारी डिटेल्स। तो इसमें हम फिल करेंगे जो हमारी मैंडेटरी डिटेल्स है। जो गूगल फॉर्म में हमने जो फील्ड्स बनाई थी, हम सिर्फ वही फील्ड्स यहाँ पे फिल करेंगे ताकि वही फील्ड्स के साथ स्वीट डैश पे कॉन्टेक्ट हो जाए क्रिएट। तो सबसे पहले आता है हमारा रोल। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे रोल एज अ क्लाइंट। आप दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक लीड, प्रोस्पेक्ट एंड क्लाइंट। हम सिलेक्ट करेंगे क्लाइंट, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्लाइंट का कॉन्टेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है रोल क्लाइंट। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है नेम प्रीफिक्स का। तो ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है मिस्टर मिसेस, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो गूगल फॉर्म्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम था हमारा टेस्ट, लास्ट नेम था हमारा यूजर। ये डेटा मैंने ऐसे कर दिया है मैप। फिर आता है हमारा ईमेल, तो ईमेल भी हम कर देंगे मैप। तो ईमेल था हमारा testuser@pebble.com। फिर आता है हमारा फोन नंबर, तो फोन नंबर भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो ये था हमारा फोन नंबर। इसका मतलब जो हमारी सारी मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब हमने कर दी है फिल मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का इस्तेमाल क्यों किया है, मैपिंग का यूज क्यों किया है। ये जो डेटा हमने फिल कराई है मैं मैन्युअली भी टाइप कर सकता था, पर मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज ही क्यों किया है। मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा तो जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब गूगल फॉर्म में अगर कोई दूसरा यूजर फॉर्म फिल करेगा तो जो उनकी डिटेल्स है, जो उनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है एंड फोन नंबर है, वो सब होगा डिफरेंट। वो जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अगर हम इस डेटा को मैन्युअली टाइप करते, ये फील्ड्स को हम अगर मैन्युअली टाइप करते तो ये हमेशा स्टैटिक रहता और जब भी वर्क फ्लो रन करता वो हमेशा स्टैटिक ही रहता। पर क्योंकि यहाँ पे हमने मैपिंग का यूज किया है तो अब ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज होता रहेगा। इसलिए मैपिंग का प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है।
अब देखिए सारी हमने मैंडेटरी फील्ड कर दी है फिल, ये सब मैं छोड़ूंगा ब्लैंक। इसके बाद हमको नीचे आना है बॉटम पे और क्लिक करना है सेव इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली स्वेट डैश में एक कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है और ये एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है, इसका मतलब वहां पे एक कॉन्टेक्ट हो चुका है क्रिएट और ये है हमारी डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन। तो चलते हैं स्वेट डैश के अकाउंट पे, जाएंगे हम सीआरएम पे और जाना है हमको कॉन्टेक्ट्स पे। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो चुका है टेस्ट यूजर के नाम से, क्लाइंट है ये, जिसको हमने रोल दिया था क्लाइंट का। प्राइमरी ईमेल है testuser@pebble.com और ये है हमारी क्रिएशन डेट। इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन जो कनेक्शन बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप हमने ऑटोमेशन बनाया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल फॉर्म और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी स्वेट डैश। और ये जो ऑटोमेशन हमने बनाया था इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, स्वेट डैश में ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी इंस्टेंटली। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।